हाय एवरीवन, दिस इज भारती। वेलकम टू ड्रीम मैथ्स। सो ग्रुप के क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं? ग्रुप चेक करना आ गया ना अच्छे से? इजी है। थ्योरम समझ आई कल की? अगर थोड़ा सा भी रहता है मैम थ्योरम्स पेपर तक कैसे तैयार होंगे, डोंट वरी, 2-3 बार लिखोगे वो भी हो जाएगी। अब जो कल थ्योरम्स की हैं उनके बेस्ड आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। सुपर इजी। टोटल 3 क्वेश्चंस आज करेंगे। ये तीनों क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में आए हुए हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो, ये चैप्टर आपके पास है, ये थ्योरम्स, ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करें आज की क्लास। सुपर इजी। आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो कल की दैट इज जो हमने प्रॉपर्टीज की है ना उन्हीं पे बेस्ड है। क्या क्या किया फटाफट से रिवाइज कर लें, फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे। पहला किया कि ग्रुप के पास एक ही आइडेंटिटी होती है, एक से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर एक ग्रुप है उसके पास एक ही आइडेंटिटी होगी। दूसरी चीज, हर एक एलिमेंट के पास अपना इनवर्स है। अगर ए है तो उसके पास अपना इनवर्स है, बी है तो उसके पास अपना इनवर्स है। इसका एक ही इनवर्स हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं। अगर ए का ए इनवर्स हो गया तो कोई और एलिमेंट इसका इनवर्स नहीं बन सकता। हर एलिमेंट का अपने पास एक ही इनवर्स है। पहली हमने कल थ्योरम ये की थी, अच्छे से प्रूव कर लिया। सेकंड हमने किया था कि अगर इनवर्स का इनवर्स दोबारा करो वापस ए ही आ जाता है। इनवर्स का इनवर्स करो वापस ए आ जाता है। नेक्स्ट किया था कि अगर ऐसे 2 का इनवर्स हो, पहले बी इनवर्स आता है फिर ए इनवर्स आता है। होल का ऐसे इनवर्स खोलना हो, पहले इसको इनवर्स मिलेगा फिर इसको इनवर्स मिलेगा। फिर हमने थर्ड लास्ट थ्योरम करी थी कि अगर ए स्टार बी, बी स्टार ए के, सॉरी ए स्टार बी अगर ए स्टार सी के इक्वल है, ये सेम वाले ए कैंसिल हो सकते हैं, ये बी इक्वल टू सी इंप्लाई कर देगा। अगर ए स्टार बी ए स्टार सी के इक्वल है, पहले वाले ए सेम है, ये कैंसिल हो गए, बी इक्वल टू सी कर देगा। सिमिलरली अगर बी स्टार ए इज इक्वल टू सी स्टार ए के इक्वल है, बाद वाले ए सेम है, इसके बाद भी ए है इसके बाद भी है, ये कैंसिल होके b इक्वल टू सी यहां पर भी करवा देते हैं। अगर पहले ए हो तो भी कैंसिल हो जाते हैं, बाद वाले ए हो वो भी कैंसिल हो जाते हैं। कल हमने ये सब अच्छे से कर लिया। लेफ्ट कैंसिलेशन, राइट कैंसिलेशन, ये सारी थ्योरम्स कल हमने की हैं। इनके बेजा 3 क्वेश्चंस करने वाले हैं। सुपर इजी। ट्रस्ट मी, नोटबुक पेन पेंसिल लेके बैठो, मेरे साथ सोल्यूशन करना। फर्स्ट क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, बहुत इजी है। क्या कहता है? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज इट्स ओन इनवर्स। स्टेटमेंट अगर अच्छे से समझ ली, प्रूफ में सोल्यूशन में टाइम नहीं लगेगा। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, हर एक एलिमेंट ग्रुप का इज इट्स ओन इनवर्स, हर एलिमेंट जो है ग्रुप का वो खुद का इनवर्स है। मतलब ए का इनवर्स क्या है? खुद ए। बी का इनवर्स क्या है? खुद बी। सी का इनवर्स क्या है? खुद सी। एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज इट्स ओन इनवर्स। हर एक एलिमेंट अपना ही इनवर्स है। ए इनवर्स खुद ए है, बी इनवर्स खुद बी है। ये इन्होंने दिया हुआ है कि एक ग्रुप के अंदर हर एक एलिमेंट का खुद ही वो इनवर्स है। ए इनवर्स ए, बी इनवर्स बी। देन शो दैट द ग्रुप इज अबिलियन। हमें शो करना है ये ग्रुप क्या है? अबिलियन है। क्या शो करना है? ग्रुप क्या है? अबिलियन। हमें ग्रुप दिया हुआ है, देखो ग्रुप ऑलरेडी दिया हुआ है। ग्रुप दिया है उसके पास, मतलब 4 प्रॉपर्टीज वाला काम उसके पास हो रखा है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज इट्स ओन इनवर्स, कि एक ग्रुप है, उस ग्रुप में हर एक एलिमेंट का इनवर्स वो खुद है। ए इनवर्स का इनवर्स ए, बी का इनवर्स खुद बी है, सी का इनवर्स खुद सी है। हमें प्रूफ करना है ग्रुप अबिलियन। वो ग्रुप तो गिवन है ना, 4 प्रॉपर्टीज उसके पास है। अबिलियन के लिए कितनी शो करनी होती है? 5 प्रॉपर्टीज। अबिलियन के लिए कितनी प्रॉपर्टीज शो करनी पड़ती है? 5। ग्रुप है 4 तो ऑलरेडी है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा वाली तो हम शो करेंगे। बात ध्यान से समझो, कोर को समझो। ग्रुप दिया हुआ है, उसके बारे में एक बात बता दी है, अबिलियन ग्रुप प्रूफ करने को कह रहा है। ग्रुप दिया हुआ है तो मतलब 4 प्रॉपर्टीज ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। हमने अबिलियन बनाना है ग्रुप। अबिलियन के पास बस एक ही एक्स्ट्रा वाली प्रॉपर्टी होती है, कॉम्यूटेटिव। मतलब अगर इस ग्रुप को हमें अबिलियन ग्रुप दिखाना है, 5 प्रॉपर्टीज नहीं शो करनी पड़ेंगी, 4 ऑलरेडी है, ग्रुप तो पहले ही है। हमें बस एक एक्स्ट्रा वाली शो करनी है। हमें यहाँ पे सिर्फ कॉम्यूटेटिव शो करना है कि ये ग्रुप के एलिमेंट्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। हमें ये शो करना है। ये बात समझ आ रही है क्या चल रही है?
बात समझ रही है, कोर समझ आ रहा है, मतलब क्या आपको वो चीज क्या फील आ रहा है कि कहना क्या चाह रहा है, उसने घुमा के बात की है, हमें समझ आ जाना चाहिए, सिर्फ एक प्रॉपर्टी तो शो करनी है। ग्रुप है, 4 प्रॉपर्टी ऑलरेडी है, एक कुछ एक्स्ट्रा ही उसने बता रखा है, प्रूफ करो ग्रुप अबिलियन है, 4 तो है ना, एक एक्स्ट्रा ही तो करनी है। कौन सी होती है अबिलियन के पास एक एक्स्ट्रा? कॉम्यूटेटिव। अबिलियन के पास 5 होती है, सिंपल ग्रुप के पास 4 होती है। अबिलियन के पास 5 में से 4 तो यही है ना ग्रुप वाली सेम, एक एक्स्ट्रा है, 4 हमारे पास ऑलरेडी है, बस एक एक्स्ट्रा वाली कॉम्यूटेटिव दिखाएंगे, ये ग्रुप अबिलियन ग्रुप बन जाएगा। समझ आया ना? पक्का? क्या शो करना है कि हमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करनी है कि इसके ग्रुप के एलिमेंट कॉम्यूटेटिव है, कि अगर हम ग्रुप से 2 एलिमेंट उठाएं, a इंटू बी, b इंटू ए के ही इक्वल हो जाए। अगर हम ग्रुप के एलिमेंट उठाएं, हम शो करेंगे कि a इंटू बी, b इंटू ए के ही इक्वल हो जाए। काम समझ आया? कॉम्यूटेटिव दैट इज शो करना है ये क्वेश्चन के अंदर, सुपर इजी। अब फटाफट से हम सोल्यूशन करते हैं, ध्यान से समझना, बहुत इजी है सोल्यूशन। कैसे करेंगे? लेट जी, सबसे पहले अपना ग्रुप लेने, सबसे पहले ग्रुप डिफाइन करें, है ना, ग्रुप तो दे ही रखा है उन्होंने। सोल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे लेट जी, सबसे पहले ना समझ आ जाना चाहिए करना क्या है, और जब आप 2-3 क्वेश्चंस करोगे, अपनी बुक के क्वेश्चन एग्जांपल्स प्रैक्टिस करोगे, समझ आने लगेगा, अच्छा इसमें यही तो करना है। लेट जी दिस बी आ ग्रुप, हमने ग्रुप ले लिया जहां पे जी सेट लिया और हम ऑपरेशन को यहाँ डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेट जी दिस बी आ ग्रुप, ये हमें ग्रुप ले लिया, ठीक है। एंड उन्होंने कहा है कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स वो खुद है, ए इनवर्स का खुद ए है, बी इनवर्स का इनवर्स खुद बी है। अब यहाँ पे हम साइड में सोच रहे हैं, यहाँ पे हम साइड में माइंड लगा रहे हैं, अच्छा मुझे कॉम्यूटेटिव दिखाना है, मतलब मुझे ए डॉट बी, बी डॉट ए दिखाना पड़ेगा। अच्छा मुझे कॉम्यूटेटिव दिखाना है, मतलब ए डॉट बी, बी डॉट ए दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम 2 ही एलिमेंट उठाएंगे ग्रुप से, ए और बी। अगर मुझे इन्हें इक्वल शो करना है तो मैं 2 एलिमेंट कॉम्यूटेटिव के लिए 2 एलिमेंट उठाने पड़ते हैं सेट के, तो हमने ग्रुप तो ले लिया, अब यहां से 2 एलिमेंट भी उठा लेते हैं क्योंकि हमें कॉम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी दिखानी है। तो क्या करेंगे? लेट ए बी बिलोंग्स टू जी, हमने क्या लिया? ए बी ले लिए जी से, ठीक है। अब ए इनवर्स क्या होगा? ए के इक्वल, बी इनवर्स क्या होगा? बी के इक्वल। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है जो भी जी से उठाओगे उनके इनवर्स वो खुद है, जो भी जी से उठाओगे उनके इनवर्स वो खुद है। तो यहां से ए इनवर्स से बी इनवर्स बी हो गया। अब ध्यान से समझना, ए और बी कहां से है? जी से है, तो ए डॉट बी भी जी से होगा। ध्यान से, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ए डॉट बी भी जी से होगा। जी एक ग्रुप है, क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें होगी, अगर कोई 2 एलिमेंट उठाओ, उन पे ऑपरेशन लगाओ, उनका आंसर भी जी में जाएगा। सिर्फ 2-3 लाइंस का प्रूफ बचा है, सिर्फ पेशेंस से 2-3 मिनट और सुन लो, ये बहुत इजी है, एक बार फील आ जाए काम कैसे कर रहा है, ठीक है। और क्यों कैसे सोचना है वो भी एंड में बताऊंगी, अभी जब एक बार समराइज करवाऊंगी। हाँ जी, तो ए बी मेरे को पता है, मुझे कॉम्यूटेटिव के लिए ये शो करना है ए बी इक्वल्स टू बी है, तो ग्रुप लेके 2 एलिमेंट उठा लिए। फिर माइंड में आया ए बी मुझे साथ में लाने हैं ना, कंबाइन की भी तो बात करनी है, अलग अलग तो बात कर ली, कंबाइन की भी बात करनी है। तो कहा ए और बी जी में है, जी ग्रुप है, तो ए डॉट बी भी कहाँ होगा? ग्रुप में। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑपरेशन लगाने के बाद भी आंसर ग्रुप का ही होगा, तो ए डॉट बी भी कहाँ जाएंगे? जी में। जो भी जी में जाता है उसका इनवर्स उसी के इक्वल होता है, जो भी जी में जाता है उसका इनवर्स उसी के इक्वल होता है, तो ए डॉट बी का इनवर्स भी ए डॉट बी के ही इक्वल होगा। बात समझ आ रही है? जो भी ग्रुप में एंट्री लेगा उसका इनवर्स उसी के इक्वल होगा, ठीक है। नाउ कर्ल्स की प्रॉपर्टी से हमें पता है कि अगर ए बी का इनवर्स खोलना है तो वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है। बाय द कल का हमें रिजल्ट किया था ना हमने, कौन सी थ्योरम? सेकंड थ्योरम का सेकंड पार्ट आप लिखोगे, दैट इज बाय रिजल्ट। बाय रिजल्ट हमें पता है कि ए डॉट बी का जो इनवर्स है वो बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। आप यहाँ मेंशन करोगे, यहाँ पे आपने वो रूल लगा लिया, बी इनवर्स का आंसर तो बी है, बी इनवर्स ऊपर हमने देखा बी है, वो बी हो जाएगा। ए इनवर्स तो ए है, ऊपर लिखा है बी डॉट ए इज इक्वल्स टू ए डॉट बी। दिस इंप्लाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, ये इंप्लाई कर रहा है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? सेटिस्फाई होगी। अगर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी, ग्रुप तो पहले ही था, वो एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी ले आए, तो इसका मतलब क्या हो गया? दैट इज जी, दिस इज जी इज एन अबिलियन ग्रुप। बस आप लिख दोगे कि जी क्या है? अबिलियन ग्रुप है, और यही हमें प्रूव करना था कि जी अबिलियन ग्रुप है।
समझ आ गया? यहाँ पे सिंपल लिखोगे दैट इज ग्रुप इज अबिलियन। अगर जी भी नहीं मेंशन करना क्योंकि हमने खुद जी उठाया है, तो आप सिंपल लिख दोगे ग्रुप इज एन अबिलियन ग्रुप, या फिर लिख दो दिस इज एन अबिलियन ग्रुप, खत्म। दिस इज एन अबिलियन ग्रुप, जी भी हमने खुद उठाया ना नेमिंग, तो आप सिंपल लिख दो दिस इज एन अबिलियन ग्रुप। क्वेश्चन कंप्लीट। इतना सिंपल है, इतना सिंपल। बस डर क्यों लग जाता है? क्योंकि 1 2 3 नंबर नहीं दिख रहे हो। मैथ से हम एक्सपेक्ट करते हैं प्लस माइनस चीजें हो रही हो, यहाँ पे वो नहीं दिखती, हम डर जाते हैं। कुछ भी डरने वाला नहीं है, 2 से 3 बार लिखना है बस। फटाफट से समराइज करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना है। टोटल 3 करने हैं, 1 कंप्लीट हो गया। फर्स्ट वाला हमने ग्रुप लिया, एक ग्रुप दिया हुआ है, उसके साथ एक चीज दी हुई है कि जो ग्रुप में एंट्री मारेगा उसका इनवर्स खुद इक्वल हो जाएगा उसके, ए इनवर्स ए के, बी इनवर्स बी के। अब अबिलियन शो करना है, कॉम्यूटेटिव लाना है, ए डॉट बी बी डॉट ए दिखाना है। ए डॉट बी क्या दिखाना है? बी डॉट ए दिखाना है ना? मतलब 2 एलिमेंट तो उठाने पड़ेंगे। लेट कोई मैंने ए बी जी से उठाया, अगर जी में एंट्री मारी इनवर्स इक्वल होंगे। मुझे ए बी साथ में भी लेने हैं ना, कॉम्यूटेटिव के लिए कुछ साथ में भी दिख रहे हैं ए बी, तो अगर ए बी अलग अलग जी में है, इनका डॉट भी जी में जाएगा। डॉट इज हम यहाँ पे ऑपरेशन ले रहे हैं, उसको डॉट क्या है, हम एज अ ऑपरेशन यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब स्टार से नहीं हम दिखा रहे, किससे दिखा रहे? डॉट से दिखा दिया, बस ऑपरेशन को शो कर रहे हैं, बाइनरी ऑपरेशन को शो कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई ऑपरेशन हमें शो करना है, डॉट से शो कर दिया। सारी कैलकुलेशन ईजी लगती है, डॉट लगाना ईजी लगता है हमें, क्वेश्चन में हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ए डॉट बी इनवर्स क्या होगा? ये तो ए बी, क्योंकि इसने जी में एंट्री मारी है तो इसका इनवर्स इसके इक्वल होगा। कल वाली प्रॉपर्टी से तो बी इनवर्स ए इनवर्स होता है, इसको खोलने पे ये वाला बनता है कल वाली प्रॉपर्टी से। बी इनवर्स ऊपर से बी के इक्वल है, ए इनवर्स ऊपर से ए के इक्वल है, ये दोनों इक्वल हो गए तो कॉम्यूटेटिव हो गया। कॉम्यूटेटिव हुआ तो ये क्या बन गया? अबिलियन ग्रुप। यही सब यहाँ लिखा है, बस यहाँ पे एक्स वाई उठाए हुए हैं, बस यहाँ पे एक्स वाई उठाए हुए हैं, लिखा सब कुछ वही हुआ है। हम ए बी से ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, ज्यादातर ए बी यूज करते हैं, तो मैंने ए बी यहाँ पे 4 ऑल जरूर लगा देना कि कोई भी ए बी उठाओ जी से, ए इनवर्स ए के इक्वल होगा, बी इनवर्स बी के। कोई भी ए बी, हमने 2 एलिमेंट उठाने थे तो हम हमेशा कॉम्यूटेटिव में भी लिखते थे 4 ऑल, कोई भी 2 एलिमेंट उठा लो, उन पे ये कॉम्यूटेटिव सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो ये ग्रुप अबिलियन है। मूविंग टू नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, सुपर इजी। जिसको फर्स्ट समझ आया उसके लिए सेकंड बहुत इजी है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, देखो ध्यान से देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है। इफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई, ये कहीं ना कहीं पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट है। अगर ए स्क्वायर ई के इक्वल है, ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, जो भी जी में एंट्री मारेगा उसका स्क्वायर ई के इक्वल हो जाएगा। जो भी जी में एंट्री मारेगा उसका स्क्वायर ई के इक्वल हो जाएगा। अगर बी जी में आया तो क्या होगा? बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ई के इक्वल। तो ये क्या कह रहा है? इफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ई, अगर ए स्क्वायर ई के इक्वल हो रहा है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, जिसने जी में एंट्री मारी उसका स्क्वायर ई के इक्वल होगा, वेयर जी इज अ ग्रुप, जी क्या है? ग्रुप है, देन प्रूव दैट जी इज अबिलियन। ग्रुप दिया हुआ है, उसके साथ एक उसकी खास बात बताई हुई है कि जो ग्रुप में एंटर होगा उसका स्क्वायर आइडेंटिटी के इक्वल होगा, जो ग्रुप में एंटर होगा उसका स्क्वायर आइडेंटिटी के इक्वल होगा। ग्रुप दिया हुआ है, एक प्रॉपर्टी दी हुई है और प्रूफ कर रहे हैं जी क्या है? अबिलियन। ये हमें प्रूफ करना है कि जी क्या है? अबिलियन। ग्रुप दिया हुआ है तो 4 प्रॉपर्टीज तो है इसके पास, ग्रुप दिया हुआ है 4 प्रॉपर्टीज तो है, अबिलियन प्रूफ करना है, बस एक एक्स्ट्रा वाली प्रॉपर्टी हमें दिखानी। ग्रुप दिया हुआ है तो 4 प्रॉपर्टीज तो है इसके पास, अबिलियन शो करना है, बस एक एक्स्ट्रा वाली दिखानी है, कौन सी? दैट इज कॉम्यूटेटिव। तो इस वाले सोल्यूशन में भी सिर्फ हमें 2 एलिमेंट उठा के किसी तरह उन्हें इक्वल दिखाना है, किसी तरह हमने उन्हें ऐसे कि ए डॉट बी बी डॉट ए के इक्वल है ये दिखाना है। पहले क्वेश्चन में दिखाना है क्या, ये समझ आ जाना चाहिए। ये प्रॉपर्टी और ग्रुप की प्रॉपर्टीज यूज करके ये एक एक्स्ट्रा वाली प्रॉपर्टी दिखानी है कॉम्यूटेटिव वाली, ये वाला ग्रुप अबिलियन हो जाएगा। ये वाला ग्रुप क्या बन जाएगा? अबिलियन ग्रुप बन जाएगा। कोर्स समझ आ गई क्वेश्चन की। अब फटाफट से चलते हैं सोल्यूशन पे, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलोगे, चीजों की बहुत क्लैरिटी होगी, क्योंकि ये लिखने से अच्छे से तैयार होती हैं। एक बार क्लास में लिख लो, एक बार तो क्लास में लिख लो, बाद में एक बार लिख लेना रिवीजन के लिए। जितनी बार सॉल्यूशंस लिखोगे उतने अच्छे से तैयार होंगे। ये पेपर में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आए हुए हैं। आप ध्यान से फिर से ग्रुप लेंगे, लेट जी बी अ ग्रुप। हमने एक ग्रुप ले लिया जिसमें हमने क्या लिया? ऑपरेशन ऐसे डॉट से शो कर रहे हैं, ये हमने ग्रुप ले लिया, ठीक है। और गिवन क्या है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, दैट इज ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई। कोई भी एलिमेंट जी से उठाओ, ए स्क्वायर ई के ही इक्वल होगा, ये हमें गिवन है
है ना। अब ध्यान से इंपॉर्टेंट चीज समझना, ए स्क्वायर ई के इक्वल है, इसका मतलब ए इंटू ए ई के इक्वल है। बहुत ध्यान से, ए स्क्वायर क्या है, ई के इक्वल है। ए स्क्वायर को खोल दिया, क्या लिख दिया, ए इंटू ई, इसका मतलब ए इंटू ए ई के इक्वल है। एग्री करते हो ना मेरे साथ, पक्का? ठीक है, अब ध्यान से समझना, किसी चीज का प्रोडक्ट इसके साथ आइडेंटिटी आ रहा है, इसका प्रोडक्ट इसके साथ आइडेंटिटी आ रहा है, अगर इसका प्रोडक्ट इसके साथ आइडेंटिटी आ रहा है तो ये इनवर्स का आंसर है। इसका प्रोडक्ट इसके साथ आइडेंटिटी आ रहा है ना, तो ये वाला एलिमेंट इसका इनवर्स है। इनवर्स ऑफ ये वाला ए, इनवर्स ऑफ ए इज दैट इज ये वाला ए, ये इनवर्स का आंसर होता है। दो चीजों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ रहा है तो दूसरे वाला पहले का इनवर्स होता है, दूसरे वाला पहले का इनवर्स होता है। तो इनवर्स ऑफ दिस ए इज दिस ए, राइट। इसका मतलब इनवर्स के लिए हमेशा -1 लगाते हैं, कल सीखा था लास्ट क्लासेस में, 1-2 क्लास में सीखा हमने चीज। इनवर्स के लिए क्या लगाते हैं, -1। तो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ए, कल ही सीखा है हमने थ्योरम्स का प्रूफ करते हुए कि जहां इनवर्स हो ऊपर -1 लगाते हैं। सो इनवर्स ऑफ ए इज ए, मतलब ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ए। तो ए स्क्वायर ई से ये समझ आया, और उससे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ए इनवर्स ए के ही इक्वल है। बताओ ये बात समझ आई कि नहीं, बताओ ये बात समझ आई कि नहीं। मैं फटाफट से रिवाइज करा रही हूं, ध्यान से देखना। ए स्क्वायर ई है मतलब ए इंटू ए ई है, राइट। इसका प्रोडक्ट इसके साथ आइडेंटिटी आ रहा है, पक्का ये इनवर्स का आंसर है, पक्का ये इनवर्स का आंसर है। क्या लिखेंगे, इनवर्स ऑफ ए इज ए, इनवर्स ऑफ ए इज ए। सो ए इनवर्स क्या बन गया, ए बन गया, इसका इनवर्स है ये, इस ए का इनवर्स ये है। ऐसे लिखा जाता है, बार बार आपको ऐसे लिख के नहीं देखना पड़ेगा, जब आपको प्रूफ्स आ जाएंगे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे फिर हम डायरेक्ट लिखेंगे। अच्छा, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, डायरेक्ट समझ आ रहा होगा। तो इसके बाद डायरेक्ट स्टेप लिख दें हम, क्या लिखेंगे, दैट इज ए इनवर्स। अगर ए इंटू ए ई है, अगर ए इंटू ए ई है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि ए इनवर्स ए के ही इक्वल है। अब फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ए इनवर्स ए के इक्वल है, इसका मतलब क्या बना कि जो ग्रुप में एंटर करेगा उसका इनवर्स उसी के इक्वल है। हमें तो ये दिया हुआ था कि जो ग्रुप में एंटर करेगा ए स्क्वायर इक्वल टू ई है, पर उससे हमने मतलब निकाल लिया, उसको सोल्व करके मतलब निकाल लिया कि जो ग्रुप में एंटर हो रहा है उसका इनवर्स उसी के इक्वल है। और अभी आपने ये चीज की है, फर्स्ट क्वेश्चन में यही चीज की है कि कोई भी ग्रुप में एंटर है अगर उसका इनवर्स उसके इक्वल है तो वो बिलियन ग्रुप होता है। अभी देखो लास्ट क्वेश्चन में ये तो किया है कि अगर कोई ग्रुप में एंटर कर रहा है उसका इनवर्स उसी के इक्वल है तो वो बिलियन ग्रुप है। ये वही क्वेश्चन बन गया सेम, बस यहां से यहां हम ले आए कि ए इनवर्स ए के इक्वल है, बाकी वो सेम क्वेश्चन बन गया। देखो लिखेंगे कैसे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी ए इनवर्स इज इक्वल टू ए, दिस मींस एवरी एलिमेंट ऑफ, इस मींस एवरी एलिमेंट ऑफ जी, एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज इट्स ओन इनवर्स। हर एक एलिमेंट अपना इनवर्स है, इज इट्स ओन इनवर्स, हर एक एलिमेंट अपना इनवर्स है। ये पिछला ही क्वेश्चन बन गया। सिंपल करेंगे फिर, लेट अब क्या करेंगे, नाउ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, कॉम्यूटेटिव दिखाने के लिए दो एलिमेंट उठाने पड़ते हैं जी से, ए इनवर्स ए के इक्वल होगा बी इनवर्स बी। बिल्कुल जो फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूफ किया है, फर्स्ट क्वेश्चन में सोल्यूशन किया है, वही सारा सोल्यूशन वो रिपीट कर देंगे, क्योंकि ए स्क्वायर ई से हमने वही कंडीशन बना ली कि अगर हर एक एलिमेंट अपना इनवर्स बन रहा है फिर तो आगे सोल्यूशन वही होता है। दो एलिमेंट उठाओ कॉम्यूटेटिव के लिए, फिर ए इनवर्स ए के इक्वल है, बी इनवर्स बी के इक्वल है। अगर ए बी जी में है तो ए डॉट बी भी कहां से होगा, जी में होगा। अगर ए बी जी में है तो ए डॉट बी भी कहां होगा, जी में। अगर ए डॉट बी जी में है तो इसका इनवर्स ये क्या होंगे, खुद होंगे। अगर ए डॉट बी जी में है तो इसका इनवर्स ये क्या होंगे, खुद होंगे। तो ए बी का इनवर्स क्या होगा, दैट इज ए बी। ये इनवर्स खोल दो, क्या होगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। कल वाली प्रॉपर्टी से बाय यूजिंग थ्योरम आप लिखोगे सेम लाइन जैसे अभी हमने लिखी थी ना, बाय यूजिंग रिजल्ट, रिजल्ट यूज करके ये वाला हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए बी इनवर्स इज बी इनवर्स ए इनवर्स। बी इनवर्स की वैल्यू ऑलरेडी क्या है, बी, बिल्कुल सेम पिछला फर्स्ट वाला ही रिजल्ट वो सारा प्रूफ कर रहे हैं। बी इनवर्स की जगह बी, ए इनवर्स की जगह ए, क्योंकि बी इनवर्स बी के इक्वल है, ए इनवर्स ए के इक्वल है, इज इक्वल्स टू ए बी। हैंस कॉम्यूटेटिव हो गया, जी इज एन अबिलियन ग्रुप। तो जी हमारा यहाँ पे क्या हो गया, अबिलियन ग्रुप। हैंस प्रूफ, क्वेश्चन खत्म, हेल्थ प्रूफ क्वेश्चन खत्म। तो दोनों क्वेश्चन सेम है, बस और दोनों पेपर में आए हुए हैं, एक बार एक आया हुआ है, अगली बार ये वाला आया हुआ है।
कहते हैं ना रिपीट होते क्वेश्चन, एकदम रिपीट नहीं होते, कॉन्सेप्ट वही यूज करवा रहा है ये सारा। बस एक बार ये वाला आपका अगर आपको क्लिक हो गया कि स्टार्टिंग के स्टेप्स ये वाले थोड़े एक्स्ट्रा है, बाकी वो एक बार चेंज हो गया कि हर एक एलिमेंट अपना इनवर्स है, फिर सारा फर्स्ट क्वेश्चन वाला ही प्रूफ होगा। क्लियर है ये चीज? पक्का? चलें आगे। आगे चलने से पहले एक चीज डिस्कस करनी है, फिर चलते हैं आगे। एक बार यहाँ पे प्रूफ देखो, आपकी बुक में जो सॉल्यूशंस दिए होते हैं। मैं बुक की लैंग्वेज इसलिए साथ में लाई हूं कि आपको बुक की लैंग्वेज को देख के डर ना लगे, वो भी ऐसी ही चीजें लिखी होती है। सेम देखो क्या लिखा है ध्यान से, अगर ए स्क्वायर ई है मतलब ए इंटू ए ई है, वो सारा सोल्व करके दिखा रहे हैं। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट कंसेप्ट पता है, डायरेक्ट कर सकते हो कि अगर ए इंटू ए ई है, ये इसका इनवर्स होता है, इनवर्स ए लिख सकते हो। लेकिन वो सोल्व करके लिख रहे हैं, दैट इज ए इज इक्वल्स टू इनवर्स। अभी ये भी मैं बता दूंगी कैसे सोल्व किया है, अगर किसी को ऐसे सोल्व करके सीखना है वो भी बता दूंगी, बट हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स ठीक है, थोड़े बहुत सोल्यूशन में आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप कोई बच्चा लिखेगा 2 इंटू 3, मान लो कोई बच्चा मैथ करे 2 इंटू 3 इंटू 5, वो डायरेक्ट लिख देगा 2 3 द 6 6 5 द 30, और कोई बच्चा ऐसे करेगा 2 3 द 6 इंटू 5 30। आंसर्स तो दोनों ठीक है, आंसर्स तो दोनों ठीक है। माइनर सा स्टेप है, कोई डायरेक्ट भी लिख सकता है, कोई ऐसे भी लिख सकता है। सिमिलरली इसमें ये माइनर सा स्टेप है सोल्यूशन का, बाकी मेन सारा प्रूफ तो हम कर रहे हैं। तो आप डायरेक्ट ए इंटू ई लिखना चाहो, ए इनवर्स से लिख सकते हो इसके बाद, नहीं तो उन्होंने सॉल्व करके बताया, मैं वो भी बता देती हूँ। फिर इसके बाद वही लिख रहे हैं कि हर एक एलिमेंट क्या है, अपना ही इनवर्स है। तो वो पूरा प्रूफ वही कर रहे हैं जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है, ताकि आपको दिक्कत ना आए। देखो सब कुछ उन्होंने दोबारा प्रूफ करा है, ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू ए बी, फिर इसको ए बी इनवर्स को बी इनवर्स ए इनवर्स होता है, सेम सब कुछ वही जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, वही सारा बुक्स में सॉल्यूशंस में आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो जो हमने चीज डायरेक्ट लिखी है, इन्होंने कैसे सोल्व करके लिखी है वो भी बता रही हूँ। देखो ए इंटू ए ई है ना, हमें पता है ए इनवर्स से रिलेटेड कोई रिजल्ट बनेगा, इन्होंने दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ ए इनवर्स से, क्योंकि पता है किससे रिलेटेड रिजल्ट बनेगा, ए इनवर्स से रिलेटेड बनेगा। अब देखो क्योंकि ये ग्रुप है, इसमें एसोसिएटिव होते हैं, ब्रैकेट्स चेंज किए, ग्रुप है एसोसिएटिव होते हैं, ब्रैकेट्स चेंज किए, ए इनवर्स इनटू ई, ए इनवर्स ही होता है, ई के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो वही एलिमेंट आता है। कोई इनवर्स एलिमेंट अपने से मल्टीप्लाई हो रहा है, ई आता है हमेशा, ए इनवर्स इनटू कोई एलिमेंट अपने साथ मल्टीप्लाई होगा, इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, ई ही आएगा। बी इनवर्स इनटू बी करोगे, ई ही आएगा। तो ए इनवर्स इनटू ए, ई लिख दिया। ई किसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वही एलिमेंट आंसर आएगा, इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। यहाँ ए इनवर्स बना, यहाँ ए बना, दो चीजें इसमें यूज हो रही हैं। स्टार लगा लो, नोट लगा लो, कोई भी एलिमेंट ई से मल्टीप्लाई हो वही एलिमेंट वापस देगा। पहला नोट ये है, कोई भी एलिमेंट अगर ई से मल्टीप्लाई हो वही एलिमेंट वापस देगा। दूसरी चीज यहाँ यूज हो रही है, कोई एलिमेंट अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई हो, ई देगा। बी इंटू बी इनवर्स ई, सी इंटू सी इनवर्स ई, डी इंटू डी इनवर्स ई, ये दो नोट लगा लो, एक ये वाला एक ये वाला, यही मल्टीप्लिकेशन में ये, दैट इज ये ऑपरेशन में ये यूज कर रहा है। क्लियर है चीज? लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, थर्ड क्वेश्चन, ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर में आता है। क्या है? इफ अ ग्रुप हैज 4 एलिमेंट्स, ध्यान से समझना, अगर ग्रुप के पास 4 एलिमेंट हैं तो वो अबिलियन ही होगा। अगर ग्रुप के पास सिर्फ 4 एलिमेंट है तो वो अबिलियन ग्रुप ही होगा। हमें शो करना है, सुपर इजी। ध्यान से देखना, अब मेरे साथ साथ नोट डाउन ना करना, सिर्फ स्क्रीन पे देखना पहले की चीजें हो कैसे रही हैं। अब नोट डाउन नहीं करना, सिर्फ स्क्रीन पे देखना। क्या कह रहे हैं? अगर ग्रुप के पास सिर्फ 4 ही एलिमेंट्स है तो वो ग्रुप अबिलियन ग्रुप होगा। क्या कह रहा है? अगर ग्रुप के पास 4 एलिमेंट है तो ले लेते हैं सबसे पहले, लेट जी दिस बी अ ग्रुप। हमने क्या ले लिया? ग्रुप ले लिया, ठीक है। उसके बाद उसने क्या है कि उसके पास 4 ही एलिमेंट है, तो जी में 4 हम ले लेते हैं, दैट इज, एक तो आइडेंटिटी जरूर होता है, बाकी 3 एलिमेंट है ना। उसने क्या है, ग्रुप में 4 ही एलिमेंट है, आइडेंटिटी जरूर होती है ग्रुप में, एक आइडेंटिटी बाकी 3 एलिमेंट ले लिए, ये टोटल 4 एलिमेंट्स हो गए। टू प्रूफ करना है जी इज एन अबिलियन ग्रुप, प्रूफ करना है कि जी क्या है? अबिलियन ग्रुप है। इतना इजी, लेकिन कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना, बहुत इजी क्वेश्चन है, पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट है। प्रूफ करना है जी अबिलियन ग्रुप है, ठीक है, मतलब ग्रुप तो है, अबिलियन ग्रुप शो करना है, 4 प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हैं, बस एक कॉम्यूटेटिव दिखाना है। ये कॉन्सेप्ट मिला, ग्रुप ऑलरेडी है,
अबिलियन ग्रुप शो करना है, सिर्फ एक कॉम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा वो दिखा देते हैं, बन जाएगा अबिलियन ग्रुप, है ना। तो मुझे एक्चुअल में यहाँ शो करना है कि G क्या है, G सेटिस्फाई करता है, दैट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एक्चुअल में मुझे ये शो करना है, एक्चुअली में हमें ये शो करना है यहाँ पे कि G क्या सेटिस्फाई करता है, G के एलिमेंट क्या सेटिस्फाई करते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि वो ग्रुप ऑलरेडी है। अबिलियन के लिए एक और चाहिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फिफ्थ वाली एक्स्ट्रा वाली, बस वो एक्स्ट्रा पे ही हमें काम करना है। ठीक है, काम करते हैं। अब ना एक रूल माइंड में डाल लो इस चैप्टर में, जो हमारे पास है इस चैप्टर में, क्या लाइफ में भी जो हमारे पास है, पहले उससे बेस्ट निकाल लो अपना, क्या क्या उसका यूज कर सकते हो, क्या क्या कैसे कर सकते हो, फिर आगे बढ़ेंगे। जो हमारे पास हमने ये लिए है ना सेट, इससे अपना बेस्ट निकालेंगे। 4 एलिमेंट है, इसको अबिलियन प्रूफ करना है, पहले इससे अपना बेस्ट निकाल लेते हैं। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये आइडेंटिटी है, ठीक है, क्लोजर इसमें होगा, एसोसिएटिविटी होगी क्योंकि ये ग्रुप है, आइडेंटिटी एलिमेंट सामने सामने दिख रहा है, ठीक है। एक ना इनवर्स एलिमेंट के बारे में भी जान लेते हैं। ग्रुप है, 4 प्रॉपर्टी है, क्लोजर एसोसिएटिव हो गई, आइडेंटिटी सामने दिख रही है, लेकिन इनवर्स एलिमेंट कौन कौन है उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। ये जो देखो ध्यान से, जो आइडेंटिटी है इसका इनवर्स ये खुद होता है, जो आइडेंटिटी है इसका इनवर्स ही खुद होता है। ए के बारे में जानते हैं, ए का इनवर्स कौन होगा, ए के बारे में जानते हैं, ए का इनवर्स कौन होगा। इसमें 2 केसेस बनते हैं, ध्यान से। अगर मैं इन ए बी सी के इनवर्स के बारे में बात करूं, इसका इनवर्स तो ये खुद है पक्का, हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स वो खुद होता है। अब इन ए बी सी के बारे में जानते हैं, इनके इनवर्स कौन है। देखो इसके पास 2 केसेस है। पहला केस कि ए इनवर्स ए के इक्वल हो, बी इनवर्स बी के इक्वल हो, सी इनवर्स सी के इक्वल हो, कि ये सब अपने अपने इनवर्स के आंसर बन जाए। पहला केस ये है। अब इनके इनवर्स एलिमेंट तो हमें पता होने चाहिए ना, ग्रुप है 4 एलिमेंट का, आइडेंटिटी पता लग गई, इनवर्स के बारे में भी पता हो, इनवर्स तो ई होता है। अब इन 3 के इनवर्स के बारे में जानना है। हो सकता है तीनों अपने अपने इनवर्स हो, ए इनवर्स ए का, बी इनवर्स बी का, सी इनवर्स सी का, लेकिन हो सकता है ना, ध्यान से, कि बी सी का इनवर्स हो। ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, ये भी तो हो सकता है कि अगर मैं बी का इनवर्स निकालने जाऊं तो उसका आंसर सी है, बी का इनवर्स निकालने जाऊं तो उसका आंसर सी है। इसका मतलब बी इंटू सी आइडेंटिटी आएगा। ध्यान से, पेशेंस से मेरी बात सुनो। इनके इनवर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पहला केस तो सब अपना अपना इनवर्स बन जाओ, खत्म बात। लेकिन अगर अपना अपना नहीं बन रहे, मान लो बी सी फ्रेंड्स हैं, कहते हैं ठीक है हम अपने इनवर्स देख लेते हैं। बी ने कहा मेरा इनवर्स सी है, बी इनवर्स इज सी, इसका मतलब बी इंटू सी आइडेंटिटी आएगा ना। जब कोई किसी का इनवर्स होता है कि बी इनवर्स सी है, तो इनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी आता है। कल हमने डिस्कस किया था, इनका प्रोडक्ट क्या आता है, आइडेंटिटी, तो बी सी आइडेंटिटी होगा। उल्टा करो तो भी आइडेंटिटी आएगा, है ना। ये अगर एक साइड आइडेंटिटी होता है तो उल्टा करने पे भी आइडेंटिटी होता है। अगर उल्टा करने पे आइडेंटिटी है, ध्यान से, अगर उल्टा करने पे आइडेंटिटी है, C इंटू बी ई है, मतलब C इनवर्स क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अगर C इंटू बी ई है तो इसका हमेशा सेकेंड वाला इनवर्स का आंसर होता है ना, तो C इनवर्स B होगा। तो अगर मैं B इनवर्स C ले रही हूँ तो उससे C इनवर्स B आ ही गया। अगर B इनवर्स C ले रही हो तो C इनवर्स B आ ही गया। अगर ये कह रहा है मैं तेरा इनवर्स हूं, तो ये भी इसका इनवर्स बनेगा, ये एक दूसरे का इनवर्स बनेंगे। A क्या रह गया, अकेला, तो A अपना ही इनवर्स बन जाएगा। A क्या रह गया, अकेला, तो A क्या बन जाएगा, अपना ही इनवर्स बन जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बात कैसे हो रही है, कैसे काम कर रहे हैं। इनवर्स एलिमेंट नहीं मिल रहे थे, तो पहली चीज माइंड में रखी, हो सकता है तीनों अपना अपना इनवर्स हो। दूसरा, अगर मान लो BC ने कहा कि मैं इसका इनवर्स हूं, तो दूसरा अपने आप उसका इनवर्स बन जाएगा। बाय दिस रूल, अगर एक दूसरे का इनवर्स है, दूसरा पहले का इनवर्स बन जाता है। हमने देखा ये चीज होती तो उल्टी भी तो होल्ड करता है, इसका पोजीशन चेंज कर दो तो भी तो ये चीज ट्रू होती है। पोजीशन चेंज करने से मीनिंग भी बदल गया कि अगर C इंटू बी ई है तो ये B भी तो इसका इनवर्स है। तो दूसरा केस है, अगर ये एक दूसरे का इनवर्स हो गए तो A को अपना इनवर्स होना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि BC एक दूसरे का इनवर्स हो, मान लो AC एक दूसरे का इनवर्स हो गए तो B को अपना इनवर्स होना पड़ेगा। मतलब एक कंडीशन आएगी कि किसी को अपना इनवर्स होना पड़ेगा। अगर वैसे एक कंडीशन है कि तीनों अपने अपने हो जाए, दूसरी कंडीशन अगर कोई 2 पेयर करते हैं, एक अकेला रह जाएगा। मान लो यहाँ पे BC ने पेयर कर लिया तो एक को अकेला रहना पड़ा। ऐसे इनवर्सेस दैट इज डिसाइड होंगे। पहले बताओ ये चीज क्लियर है अच्छे से कि नहीं, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद सुपर इजी, यही कॉन्सेप्ट समझने वाला था। क्लियर है, चलें आगे। पहले केस 1 लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, केस 1, ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। केस 1 लेंगे व्हेन A इनवर्स इज इक्वल्स टू A, B इनवर्स इज इक्वल्स टू B एंड C इनवर्स इक्वल टू C। और E इनवर्स क्या था, ऑलरेडी E था। E इनवर्स क्या था, ऑलरेडी E था।
हर एक एलिमेंट अपना इनवर्स है, ए इनवर्स का इनवर्स खुद ए है, बी इनवर्स का भी खुद इनवर्स है, और हमें पता है अगर हर एक एलिमेंट अपना इनवर्स होता है वो ग्रुप अबेलियन होता है। फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखा, सेकंड क्वेश्चन में भी देखा और थर्ड में भी यूज हो रहा है। देखो ये क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, एक ही चीज जो पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट वही है, क्वेश्चंस घूम रहे हैं। एक ईयर में आया होगा, अगला दूसरे ईयर में आया होगा, ये तीनों क्वेश्चन कहीं ना कहीं पेपर में आया हुआ। तो पहले केस में अगर आप देखो हर एक एलिमेंट अपना इनवर्स है, ई अपना इनवर्स है, इनवर्स का ए खुद है, बी इनवर्स का बी खुद है, तो आप क्या लिखोगे, एवरी एलिमेंट इज इट्स ओन इनवर्स, देयरफॉर आप प्रूफ करोगे यहाँ पे लेट, फिर यहाँ पे दो एलिमेंट लोगे दैट इज ए बी बिलोंग्स टू जी, फिर यहाँ पे आप दिखाओगे ए डॉट बी भी जी में जाएगा, ए डॉट बी का इनवर्स करोगे, सेम सारा प्रूफ आप फर्स्ट क्वेश्चन वाला यहाँ पे लिखोगे, क्योंकि हर एक एलिमेंट का इनवर्स वो खुद आ गया है। क्लियर है चीज, सारा प्रूफ यहाँ पे कौन सा लिखोगे, फर्स्ट क्वेश्चन वाला, कि हर एक एलिमेंट अपना इनवर्स खुद है। ठीक है, फिर कहोगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, यहाँ पे अपना स्टार्ट कर देना, मैं प्रॉपर लिख के बता देती हूँ, फिर भी आप क्या लिखोगे, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, क्या होगा, ए इनवर्स क्या है, ए के इक्वल, बी इनवर्स क्या है, बी के इक्वल, ए डॉट बी भी कहाँ जाएगा, जी में जाएगा, अगर ए जी में है, बी जी में है, तो इन पे ऑपरेशन लगाने पे भी जी में जाएगा, क्योंकि ये ग्रुप है और ग्रुप में क्लोजर होता है। आप कहोगे मैम ए बी तो यहाँ दिख नहीं रहा डायरेक्ट, आप कहोगे, आप कह रहे हो कि ए बी जी में जाएगा, ए डॉट बी तो यहाँ दिख नहीं रहा। अरे राजे, ए डॉट बी से कोई आंसर आएगा, मान लो सी, वो जी में होगा। हम कहते हैं ना ए डॉट बी जी में जा रहा है, वो जी में जाएगा, इससे ये पक्का इसका आंसर या तो ए के इक्वल होगा या बी के या सी के, किसी के इक्वल होगा। अगर ए बी जी में है तो पक्का ए डॉट बी का भी जी में जाएगा, क्योंकि उन्होंने दे रखा है, जी ग्रुप है, क्योंकि उन्होंने दे रखा है जी ग्रुप है। तो ए डॉट बी का आंसर किसके इक्वल है वो हमें डिटेल में नहीं जाना। अगर ए बी जी में है तो ए डॉट बी भी पक्का जी में होगा, चाहे ए डॉट बी ए हो इसलिए जी में हो, ए तो जी में है, ए डॉट बी पता नहीं सी हो इसलिए जी में, हमें उसकी डिटेल में नहीं जाना। हम कहेंगे अगर ए बी जी में है, ए डॉट बी भी जी में होगा, तो ए बी का इनवर्स भी क्या होगा, दैट इज ए बी के ही इक्वल होगा। फिर इसको हम खोलेंगे, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, ए बी, बी इनवर्स की जगह बी डालेंगे, सेम, और दिखा देंगे कॉम्यूटेटिव है। क्लियर है चीज, चलें आगे। अब सेकंड केस डिस्कस करेंगे। हमने क्या लिया, इन दोनों को फ्रेंड्स दिखाएंगे और इसको कहेंगे ये अपना इनवर्स है। इस केस में कॉम्यूटेटिव कैसे दिखाएंगे वो देखेंगे। हमने हर चीज ग्रुप लिया, आइडेंटिटी डिस्कस की, इनवर्स एलिमेंट डिस्कस करते करते हम कॉम्यूटेटिव दिखा देंगे। अगर पहला केस है कॉम्यूटेटिव बन रहा है, दूसरा केस, इस केस में कैसे कॉम्यूटेटिव दिखाएंगे अब वो देखना है, ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। केस नंबर 2, क्या केस है सेकंड वाला हमारा, कि ए इनवर्स ए है, बी इनवर्स सी है एंड सी इनवर्स बी है। इस केस में हम कैसे दिखाएंगे, कॉम्यूटेटिव दिखाना है, दो एलिमेंट उठाने पड़ेंगे। लेट कर लेते हैं, दैट इज ए बी कहां से है, जी से है, ए बी कहां से है, जी से है, तो ए डॉट बी भी कहां से होगा, जी से होगा, ए डॉट बी भी कहां से होगा, जी से। अगर ए बी जी से है तो ए डॉट बी भी कहां से होगा, जी से होगा। अब इस केस की बात कर रहे हैं, इस केस में कैसे कॉम्यूटेटिव दिखाएंगे, कि अगर हमारे पास ये तीन चीजें हैं तब हम कैसे कॉम्यूटेटिव दिखाएंगे। अगर ये तीन चीजें, फिर हमने चलो इसी से यूज कर लेते हैं, हमने कहा चलो ठीक है, कॉम्यूटेटिव के लिए दो एलिमेंट उठाने होते हैं, हमने दो एलिमेंट उठा लिए। अगर ए बी जी से तो ए डॉट बी भी जी में होगा। कॉम्यूटेटिव के लिए मुझे ए डॉट बी तो बी डॉट ए के इक्वल दिखाना है, तो मैं इसकी बात तो करूंगी, तभी यहाँ पे भी ए डॉट बी की बात करी थी हमने। कॉम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी दिखानी है, ए डॉट बी की तो बात करूंगी ना, तो ए बी जी से उठाया तो ए डॉट बी भी जाएगा जी में। जी में 4 एलिमेंट है, जी में 4 एलिमेंट है, ए डॉट बी किसके इक्वल होगा, हो सकता है ए डॉट बी ई के इक्वल हो सकता है ए डॉट बी ए के इक्वल हो सकता है ए डॉट बी बी के इक्वल हो सकता है ए डॉट बी सी के इक्वल हो, किसी के इक्वल तो होगा। हमें यही तो जानना है ए डॉट बी बी डॉट ए के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, यही तो चेक करना है हमें कि ए इंटू बी बी इंटू ए के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। हम कह रहे हैं ए बी जी में जा रहा है, हम पहले ए बी का आंसर तो निकाल के देख लें क्या है, फिर चेक करेंगे ना बी के इक्वल है कि नहीं। समझ आ रही है, पहले ए बी का आंसर तो निकाल ले, फिर चेक करेंगे ना बी के इक्वल है कि नहीं। तो पहले ए बी का आंसर निकालेंगे। अगर ए बी जी में, ए बी किसके इक्वल है, आंसर क्या है, ई है, ए है, बी है, सी, इसका आंसर है क्या वो देखते हैं। अगर ए बी ई के इक्वल हुआ, ध्यान से, अगर ए भी ई के इक्वल हुआ, इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि ए इनवर्स बी है ना। अगर दो चीजों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी आता है तो ये वाला इनवर्स का आंसर होता है, ये सेकंड वाला इनवर्स का आंसर होता है। अगर ये दोनों आइडेंटिटी है तो पक्का ए इनवर्स क्या होगा, बी होगा। पर ए इनवर्स क्या है, ए है, बी तो है नहीं।
ए इनवर्स क्या है, ए बी तो है नहीं, तो ये नॉट पॉसिबल। तो हम ए बी को ई के इक्वल नहीं ले सकते। 2-3 मिनट का पेशेंस, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ 2-3 मिनट का पेशेंस। मैंने ए बी उठाया ग्रुप से, उनको इनटू में उठाया क्योंकि कॉम्यूटेटिव के लिए ए डॉट बी बी डॉट ए दिखाना। अब इस ए डॉट बी ग्रुप में जा रहा है और कुछ मुझे दिख नहीं रहा जिस पर मैं बात करूं। अगर ये ग्रुप में जा रहे हैं, 4 एलिमेंट में से किसी इक्वल होगा। मैंने चारों का देख के ए डॉट बी ये भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी, सी भी। ई वाला नहीं हो सकता, देख लिया। अब देखो ए डॉट बी ए आ रहा है, मतलब बी आइडेंटिटी का काम कर रहा है। ये इससे मल्टीप्लाई होकर यही आंसर दे रहा है। इसका मतलब बी क्या है, आइडेंटिटी है। बी आइडेंटिटी नहीं है, बी तो अलग एलिमेंट है। ये 4 एलिमेंट का ग्रुप है, ये चारों एलिमेंट अलग अलग है, इसमें कुछ नहीं है। ये आइडेंटिटी है इस ग्रुप की, बी आइडेंटिटी नहीं हो सकती। एक ग्रुप में एक ही आइडेंटिटी होती है और ये आइडेंटिटी है, बी आइडेंटिटी नहीं हो सकता। तो ये भी क्या है, नॉट पॉसिबल। तो ये भी क्या है, नॉट पॉसिबल। अगर a इंटू बी ए है तो b को आइडेंटिटी बनना पड़ेगा, और b आइडेंटिटी नहीं है। एक ग्रुप में एक आइडेंटिटी होती है, वो हमने e ले ली, तो b आइडेंटिटी नहीं हो सकता। अगर आपका b e आ रहा है तो दिस केस इज नॉट पॉसिबल। आगे देखो, a डॉट बी क्या रहा है, b, a डॉट बी क्या रहा है, b, ये आइडेंटिटी है, मतलब है ना। ये क्या कर रहा है, ये जिस पे लग रहा है वही आंसर वापस कर रहा है। ए डॉट बी बी आ रहा है, मतलब ये आइडेंटिटी का काम कर रहा है। ये बी पे लगा और बी ही वापस दे रहा है, मिरर का काम कर रहा है। ये बी को बी ही वापस दे रहा है। ए क्या आइडेंटिटी, ए आइडेंटिटी नहीं हो सकता। एक ग्रुप में एक आइडेंटिटी होती है, वो ई है, तो ये आइडेंटिटी नहीं हो सकता। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। फिर यही पॉसिबल होगा लास्ट वाला, दैट इज ए बी इज इक्वल्स टू सी। इसका मतलब ए बी क्या है, सी है। इन 4 आप ऐसे लिखोगे, लेट ए बी बिलोंग्स टू जी, ऐसे हो रहा है। इसका मतलब ए बी किसके इक्वल है, दैट इज सी के इक्वल है। ये बात समझ आई, हमें ए बी का आंसर मिल गया, दैट इज सी के इक्वल है। अब हम बी ए का आंसर भी निकाल लेते हैं। ए बी का आंसर निकाला ना, बी ए का आंसर भी निकाल लेते हैं, देखेंगे सेम है कि नहीं। बी ए के लिए निकालने की देखो, आपको अलग से पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आपको यहीं से आइडिया लग जाएगा। ए इंटू बी जी में है तो बी ए भी जी में होगा, या तो बी ए दैट इज ई के इक्वल होगा, या बी ए के इक्वल होगा, बी ए बी के इक्वल होगा, या बी ए किसके इक्वल होगा, सी के। अगर बी ए ई के इक्वल है, अगर बी ए ई के इक्वल है, मतलब बी, यहाँ पे बी इनवर्स क्या होगा, ए। अगर बी ए ई के इक्वल है, मतलब ये इनवर्स का आंसर है, बी इनवर्स क्या होगा, ए। और बी इनवर्स ए नहीं है, बी इनवर्स सी है। बी इनवर्स ए नहीं है, बी इनवर्स क्या है, सी है। तो ये क्या है, नॉट पॉसिबल। यहाँ भी दिख जाएगा बी इंटू ए है, तो ये क्या है, आइडेंटिटी। हमारे पास अगर b इंटू ए है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला b आइडेंटिटी है। अगर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके a ही वापस कर रहा है, मतलब ये b आइडेंटिटी, और b आइडेंटिटी नहीं हो सकता। आइडेंटिटी तो ये है, 2 आइडेंटिटी हो ही नहीं सकते ग्रुप में, ये होगी, अब b नहीं आइडेंटिटी हो सकता। ये भी नॉट पॉसिबल है, ये भी नॉट पॉसिबल, तो b ए c के ही इक्वल होगा। तो आपको पूरा करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, तो आपको रीजनिंग दे रही हूँ। a b इक्वल टू c, आप लिखोगे सिमिलरली b इंटू ए बी क्या होगा, दैट इज c होगा। a इंटू बी सी है, सिमिलरली b इंटू ए बी सी होगा। एंड और भी आप सिमिलरली लिख सकते हो, ध्यान से, a इंटू बी सी, b इंटू ए सी। एक चीज और, a इनवर्स a के ही इक्वल है। इसके पास एक क्वालिटी है कि a इनवर्स a के इक्वल है। बाकी इन्होंने अपने रोज चेंज किए कि b इनवर्स c, c इनवर्स b, कि अगर b आया तो यहाँ क्या आएगा c, या c आया तो यहाँ क्या आएगा b। a इनवर्स से अपनी क्वालिटी पकड़ रखी है कि मैं अपना इनवर्स लूंगा। इसी से हम फिर एक और रिजल्ट बना देते हैं कि एंड a इंटू सी करो तो भी b आएगा, चाहे c इंटू a करो तो भी b आएगा। मैंने भी यहाँ पे इनके रोल्स रिवर्स कर दिए, ये सिर्फ प्रूफ कर लिया कि a डॉट बी सी आता है। उल्टा करके देखो, c आएगा, सिमिलरली लिख सकते हैं कि a डॉट बी सी आया, बता दिया सिमिलरली क्यों लिख रहे हैं, तो b डॉट ए बी सी लिख सकते हैं। आपने देखा होगा a तो हमारा फिक्स है, तो मैंने a यहीं रखा। लेकिन एक चीज देखो, अगर यहाँ b है तो यहाँ क्या हो रहा है, c हो रहा है। b वाले के सामने क्या आ रहा है, c आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे c करा तो इस साइड b आएगा। ये हमने एंड करके सिमिलरली करके लिख सकते हैं, पैटर्न समझ के कि a का रोल नहीं चेंज करना, a वही रहना चाहिए, लेकिन b का आंसर c होता है, c वाले का आंसर b होता है, तो हम सिमिलरली करके लिख सकते हैं। अगर यहाँ b था तो यहाँ क्या आ रहा था, c, तो यहाँ पे c आ रहा है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, b। अगर एक तरफ c है तो दूसरी तरफ क्या होगा, b। a को कुछ नहीं कहना, a वहीं के वहीं रहेंगे, a को कुछ नहीं कहना। तो इस एक से हम कह सकते हैं a इंटू बी सी, सिमिलरली b इंटू ए से। अगर आप b की जगह यहाँ c रखते हो तो आंसर b में आएगा। c, b वालों का आंसर इधर c आता है, c वालों का आंसर इधर b आएगा। ये सारा आपको समझ आया क्या लिख रहे हैं, इससे कॉम्पिटेटिव समझ आ रहा है कि चाहे a डॉट b करो तो भी c आ रहा है, चाहे b डॉट a करो तो भी c आ रहा है।
ए डॉट सी करो तो भी बी आ रहा है, सी इनकी पोजीशन चेंज करने से आंसर में फर्क नहीं पड़ रहा, तो दिस इज अ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, ये एक अबेलियन ग्रुप है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, दिस इज एन अबेलियन ग्रुप। बस एक मेरे को टेबल बनवाना है, क्वेश्चन खत्म, क्लास एंड। पहले बताओ ये बात समझ आई, ए डॉट बी तो भी सी, बी डॉट ए तो भी सी, पोजीशन चेंज होने से आंसर चेंज नहीं हो रहा, दिस इज एन कॉम्यूटेटिव ग्रुप। ये क्या है, एक कॉम्यूटेटिव ग्रुप है। मुझे आपके एक टेबल बनवाना है, यहीं पे बनवा देती हूँ, ध्यान से देखना, इसी शीट पे चाहिए, 1 मिनट रुक जाओ, फिर मुझे एक टेबल बनवाना है, क्यों बनवाना है वो भी बताऊंगी, ध्यान से देखना। क्या लिखे हैं यहाँ पे, ये हमारे पास एलिमेंट्स आ गए, ये सारे एलिमेंट्स की इंफॉर्मेशन आ चुकी है, 4 ही एलिमेंट्स है मेरे पास, मैं कॉम्यूटेटिव चेक कर लेती हूँ, 4 ही एलिमेंट है ना, ई ए बी सी, मैं टेबल बना के इनका कॉम्यूटेटिव चेक कर लेती हूँ कि कोई भी 2 एलिमेंट को आप करो ऑपरेशन लगाओ, कोई भी 2 एलिमेंट पे ऑपरेशन लगाओ, उनकी पोजीशन भी चेंज करो, आंसर चेंज नहीं होगा। अभी हम टेबल से भी दिखा देते हैं, क्योंकि सारे एलिमेंट्स के आंसर मिल गए हमें मल्टी दैट इज ऑपरेशन लगाने के बाद, सारे एलिमेंट्स के आंसर मिल गए हमें ऑपरेशन लगाने के बाद, तो हम यहाँ पे एक टेबल बना देते हैं, 4 ही एलिमेंट्स है ई ए बी सी, और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी कि ये कॉम्यूटेटिव है। बस इस टेबल के बाद सोल्यूशन खत्म, हमने ऑपरेशन डॉट से शो कर रहे हैं। अब ध्यान से देखना, E इंटू ई दैट विल बी ई, E इंटू ए, कोई भी ऑपरेशन में आइडेंटिटी मिल जाए वही आंसर आ जाता है, E इंटू ए, E इंटू बी बी, E इंटू सी दैट विल बी सी, A इंटू ई दैट विल बी ए, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई, सॉरी आइडेंटिटी के साथ लग रही है चीज तो A ही वापिस आएगा, A इंटू ए दैट इज ए स्क्वायर, A इंटू ए दैट इज ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास, देखो ए स्क्वायर ए ले रखा है हमें, सॉरी ए इनवर्स ए ले रखा है हमने, ये दोनों तरफ क्या करो आप A से मल्टीप्लाई कर दो, A इंटू ए इनवर्स, A इंटू ए, यहाँ से ए स्क्वायर ई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर ई, तो जहां पे ए स्क्वायर है हम वहां पे वैल्यू क्या डाल देंगे, दैट इज ई। बात समझ आई। अगर ए इनवर्स ए है, हमारे माइंड में चीजें बैठने लगती जब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, अगर ए इनवर्स ए के इक्वल है, कोई अपने इनवर्स के इक्वल है, वो हमें स्क्वायर की वैल्यू दे देता है, ये वैल्यू देगा कि ए स्क्वायर ई के इक्वल है। क्लैरिटी मिल रही है पक्का, ये आपके माइंड में चीजें बैठने लगी, डोंट वरी। ए इंटू बी, ए इंटू बी की वैल्यू क्या है, देखो कुछ हमें आइडिया है, कुछ या मल्टीप्लाई हो रहा है कि ए इंटू बी की वैल्यू मिल जाए, ये ना देखो हमने निकाला था, ए इंटू बी क्या है, सी, वो हम यहाँ लिखेंगे। ए इंटू सी, ए इंटू सी की वैल्यू क्या है, बी, अभी हमने निकाला था, वो हम यहाँ लिख लेंगे। आगे देखो बी इंटू ई, बी ही रहेगा, बी इंटू ए की वैल्यू सी ऑलरेडी है, बी इंटू बी इज बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें अभी नहीं पता, बी इनवर्स बी की तरह इक्वल थोड़ा ना है, ए इनवर्स ए के इक्वल था तो हमने कह दिया ए स्क्वायर ई के इक्वल है, लेकिन यहाँ पे बी इनवर्स बी के इक्वल नहीं है, इस केस में बी इनवर्स बी के इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पे बी इंटू बी के बारे में कुछ नहीं जानते, बी स्क्वायर लिखेंगे। ए इक्वल टू ए इनवर्स था तो हमने ए स्क्वायर की जगह ई लिख दिया, लेकिन बी इक्वल टू बी इनवर्स इस केस में नहीं है, सेकेंड केस में नहीं है, तो हम इस बी स्क्वायर की जगह ई नहीं लिख सकते। बी इंटू सी, बी इंटू सी की कोई वैल्यू पता है, ध्यान से देखो, बी इंटू सी की कोई वैल्यू पता है, हमें पता है बी इनवर्स किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, बी इनवर्स किसके इक्वल है, सी के, तो बी इंटू सी आइडेंटिटी होगा। अगर ये इसका इनवर्स है तो इन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी होगा, ये भी हम बहुत बार यूज कर चुके हैं, अगर ये इसका इनवर्स है प्रोडक्ट आइडेंटिटी होगा, तो बी इंटू सी क्या होगा, दैट इज आइडेंटिटी। सी इंटू ई दैट विल बी सी, सी इंटू ए, सी की और ए की हमें वैल्यू दी हुई है, दैट इज बी, यहाँ पे बी आएगा। सी इंटू बी, सी इंटू बी हमें मिल सकता है, यहाँ से देखो बहुत ध्यान से, ये सी इनवर्स बी है तो सी इंटू बी क्या होगा, आइडेंटिटी। अगर कोई किसी का इनवर्स है तो क्या होगा, सी इंटू बी आइडेंटिटी, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, आइडेंटिटी। सी इनवर्स बी है ना, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी यहाँ लिख दो। सी इंटू सी पता नहीं हमें, अभी क्या लिख रहे हैं, स्क्वायर। ये क्लोजर प्रॉपर्टी है इसके पास, ग्रुप तो है, क्लोजर प्रॉपर्टी तो है, ये सारे एलिमेंट इसी सेट से हैं, दिस इज अ ग्रुप, ये ग्रुप गिवन है, तो ये सारे एलिमेंट इसी सेट के, दैट इज ऑपरेशन लगाने के बाद भी ये सारे एलिमेंट इसी सेट के हैं। तो ये बी स्क्वायर किसके इक्वल है, यहाँ पे बाकी सब तो हमें मिल गया, ए बी सी, बी स्क्वायर सी स्क्वायर की जगह क्या लिखे, ये किसके इक्वल है। एक चीज हमने नोटिस करी, हर लाइन में ना सारे एलिमेंट है, ई ए बी सी, ई ए बी सी, कुछ रिपीट नहीं हो रहा, ई ए बी सी सारे एलिमेंट आ रहे हैं, इस लाइन में भी सारे एलिमेंट होंगे, ई आ गया, बी आ गया, सी आ गया, ए नहीं आया, ए हम इसको देंगे। ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, हर एलिमेंट इसी सेट का है, तो ये हमने देखा फर्स्ट लाइन में सारे एलिमेंट कवर हुए, ई ए बी सी,
सेकेंड लाइन में भी सारे एलिमेंट कवर हुए, ए बी सी कोई रिपीट नहीं हुआ। थर्ड लाइन में भी सारे कवर होंगे, बी सी ई आ गया, एक ए वाला नाम किसी को नहीं मिला, तो पक्का बी स्क्वायर ए को ही मिल रहा होगा। मिलना तो है इसको किसी को, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी है, ये सारे आंसर इसी ग्रुप में जाएंगे। ये बी स्क्वायर वाला आंसर किसके इक्वल होगा इस ग्रुप के? ए के इक्वल। क्यों? क्योंकि सारे एक बार आ रहे हैं, इसमें बी सी ई आ गया, ए मिसिंग था तो इसको ए मिल गया। सी स्क्वायर देखो यहाँ पे ई है, बी है, सी है, यहाँ पे भी ए नहीं है तो इसको क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा। तो सी स्क्वायर की वैल्यू भी क्या है? ए है। हमने देखा क्लोजर प्रॉपर्टी है, ये सारे आंसर इसी ग्रुप के हैं, हर लाइन में सारी वैल्यू कवर हो रही है। इस लाइन में ए रह गया था, मतलब बी स्क्वायर ए की वैल्यू ही ले रहा होगा, आना तो इसी ग्रुप में, इसने ए की वैल्यू उठा के आ जाएगा, सी स्क्वायर भी ए की वैल्यू उठा के आ जाएगा। इस तरह आपने दैट इज अपना पूरा कंपोजिशन टेबल बना लिया। अब बस देख लो, चेक कर लो, ए इंटू बी करो तो भी सी आ रहा है, बी इंटू ए करो तो भी सी आ रहा है, ए का बी के साथ करो तो भी सी, बी का ए के साथ करो तो भी सी। सो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ग्रुप दैट इज जी, ए इंटू बी इंटू ए के इक्वल है, दैट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। क्या लिखेंगे? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। अगर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, ग्रुप वो पहले ही था, तो जी इज एन अबेलियन ग्रुप। जी क्या है? अबेलियन ग्रुप है। एंड दैट्स इट, क्वेश्चन कंप्लीट। ये मैं आपको समझा रही हूं तो टाइम लग रहा है, लेकिन आपने एक दो बार हाथ से निकाल लिया समझ के, आपको भी एक दो बार स्टार्टिंग के टाइम लगा, फिर टिप्स पे होगा। आप देखो अभी मेरे पास सामने प्रूफ्स है, सब कुछ सोल्ड है, मैं आपको ऐसे एक एक लाइन पढ़वा सकती थी। वो टाइम आएगा जब एक एक लाइन पढ़वाऊंगी ऐसे कि ये ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो, ऐसे, वो भी टाइम आएगा। बट अभी आपका धीरे धीरे बेस बन रहा है, थ्योरम्स में, सॉल्यूशंस में ये कैसे लिखते हैं वो सीख रहे हो। एक बार हम थोड़े फ्लो में आ गए, हमें बुक की लैंग्वेज भी डायरेक्ट समझ आने लगेगी, पर अभी हम लिख के सारे सोल्यूशंस कर रहे हैं ताकि आपको चीजें क्लैरिटी हो। एक बार हम फ्लो में आ गए ना, फिर आप ये वाले सोल्यूशंस भी मतलब ये मुश्किल नहीं है, पर जो हम देख के यहां से समझने में और मैं लिख के बता रही हूँ उसमें डिफरेंस है, वो आपको बात पता है। तो अभी मैं आपको लिख के बता रही हूँ ताकि आपका थोड़ा बेस बन जाए, फिर मैं डायरेक्ट यहां से भी पढ़वाऊंगी ताकि तब तक आपका थोड़ा फ्लो बन जाए और आपको ये भी बुक की लैंग्वेज भी जल्दी से समझ आ जाए। क्लियर है चीज? पर अभी टेंशन मत लो, अभी हम ऐसे ही पढ़ेंगे जब तक मुझे ऐसा मतलब दैट इज कॉन्फिडेंस ना आ जाए ना आप पे कि हाँ इतनी क्लासेस हो गई, अब हम डायरेक्ट बुक वाली चीजें भी पढ़ सकते हैं, सिर्फ पढ़ने से भी सीख सकते हैं। जब तक मुझे आपके लिए कॉन्फिडेंस ना आ जाए तब तक हम वैसे पढ़ेंगे नहीं, ठीक है? ऐसे लिख के ही क्वेश्चंस कर रहे होंगे। आई होप यू लाइक दिस क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम और चीजें देख रहे होंगे, ग्रुप की बातें बहुत होगी। अब ग्रुप के अंदर जो बैठे हैं इनको इंपॉर्टेंस देंगे, इनके एलिमेंट्स की बातें कर रहे होंगे। सुपर इजी। जैसे जैसे टॉपिक आएगा, टॉपिक की थ्योरम्स आएंगी, टॉपिक के क्वेश्चन आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसकी थ्योरम, उसके क्वेश्चन, ये पैटर्न हम फॉलो करते रहेंगे। आई होप यू लाइक दिस क्लास। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्वेश्चंस कैसे लगे। आई नो इतना इजी नहीं है, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। आपने बस मेरे साथ साथ नोट्स बनाने हैं, सुपर डुपर इजी चीजें लगने लगेंगी, ट्रस्ट मी। आई होप यू लाइक दिस क्लास। इफ यू लाइक दिस क्लास, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल which is Dream Maths. Thank you so much for watching.